दोस्तों, किसी भी देश की खुफिया एजेंसी का सफल रहना इतना ही जरूरी है जितना देश की सेना का। आज हम आपके सामने भारत के उन बहादुर खुफिया जासूसों को प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। पहला, अजीत डोवल। अजीत डोवल भारत के मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। अजीत डोवल एक आईपीएस ऑफिसर है। पारंपरिक रूप से आईपीएस ऑफिसर रॉ के फील्ड एजेंट नहीं बनते, लेकिन अजीत डोवल एक फील्ड एजेंट है और उन्होंने पाकिस्तान में 7 वर्ष बिताए। जी हाँ दोस्तों, 7 वर्ष। अजीत डोवल मिजोरम के विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर कमांडो से दोस्ती कर ली। लगभग 2 वर्ष तक उनकी पत्नी विद्रोहियों के लिए खाना बनाती थी। एक दिन अजीत डोवल मिजोरम लिबरेशन आर्मी से बातचीत करने के लिए गलती से चाइना बॉर्डर के अंदर चले गए। आश्चर्य की बात यह थी कि 7 में से 6 कमांडर अजीत डोवल के दोस्त थे। विद्रोहियों को बदलना एक निर्मल प्रतिभा है, वो भी तब जब आप मिजोरम के नागरिक न हो। अजीत डोवल को भारत के सबसे सफल जासूसों में से एक गिना जाता है। दूसरा, रामेश्वर नाथ काव। रामेश्वर नाथ काव की तस्वीर अपनी पूरी जिंदगी में जनता के सामने सिर्फ 2 बार आई है। रामेश्वर नाथ काव रॉ और एनएसजी के गठन के जिम्मेदार थे। वह जवाहरलाल नेहरू की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार थे। रामेश्वर नाथ काव का जीवन पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। कई रिपोर्ट्स बताती है कि 1971 के युद्ध में रामेश्वर नाथ काव ने बांग्लादेश में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। तीसरा, रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक एक डीप कवर एजेंट है। एक डीप कवर एजेंट किसी भी एजेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट माना जाता है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में उर्दू जुबान इस तरह से सीखी जैसे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती हो। उन्होंने एक पाकिस्तानी औरत से शादी कर पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हो गए और पाकिस्तानी आर्मी में इतने घुल मिल गए कि उनको वहां का मेजर बना दिया। दोस्तों, अपने पूरे कार्यकाल में रविंद्र कौशिक ने भारत को बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी। कहा जाता है कि रॉ के सबसे बुद्धिमान और शातिर जासूसों में रविंद्र जी का नाम आता है। लेकिन जब रॉ के किसी एक एजेंट का पाकिस्तान के हाथ में पकड़े जाने पर उस एजेंट ने अपनी जान बचाने के चलते रविंद्र जी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी। मौतनामा देने से पहले रविंद्र जी पर लगभग 2 वर्ष तक पाकिस्तान ने अत्याचार किया था। चौथा, सरस्वती राजामणि। सरस्वती ने अपना भेष आदमी में बदलकर ब्रिटिश को मूर्ख बनाया। सरस्वती राजामणि देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, जिसके कारण उन्होंने अपना जीवन सुभाष चंद्र बोस को समर्पित कर दिया। सरस्वती केवल 16 वर्ष की थी जब वह INA में शामिल हो गई थी। फिर उन्होंने अपना भेष आदमी में बदलकर ब्रिटिश की ओर चल गई और INA हेडक्वार्टर को मूल्यवान जानकारी देने लगी। जब ब्रिटिश आर्मी को राजामणि के बारे में पता चला तो ब्रिटिश ऑफिसर ने उनका पीछा किया और उनके पैर में गोली मारी, लेकिन राजामणि ने बहादुरी दिखाई और वहां से बचकर बहुत अहम इंफॉर्मेशन सुभाष जी को पहुंचाई। 5वां, कश्मीर सिंह। एक बहादुर जासूस होने के नाते कश्मीर सिंह ने भारत को बहुत सी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन जब कश्मीर सिंह पकड़े गए तब उनकी हालत बद से बदतर हो गई। उनको 35 साल अंधेरे रूम में रखा गया और हर रोज अत्याचार किए गए। दोस्तों, हाल ये हुआ कि जब कश्मीर सिंह को 2008 में भारत भेजा गया तब उनकी मानसिक हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। भारत में पहुंचकर कश्मीर सिंह ने रॉ का एजेंट होना कबूला था। कहते हैं 35 साल एक अंधेरे रूम में रहने के बावजूद कश्मीर सिंह ने भारत के बारे में एक भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दी। दोस्तों, आपके फेसबुक और व्हाट्सएप पर सिर्फ एक शेयर करने से सैकड़ों हिंदुस्तानियों को इन भारत के बहादुर जासूसों के बारे में पता चल सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।